मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए एक रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, सलमान अलियागा कप्तान मुकर्रर, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह इस स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि किन कंडीशंस में खेलना है, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन है जो चैलेंज कबूल कर सके। अब गेम और कंडीशंस तब्दील हो गई हैं, 90 वाले अरीना से बाहर नहीं आ रहे। कप्तान सलमान अलियागा ने कहा, वर्ल्ड कप हमेशा चैलेंजिंग होता है, हम अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मंगल तक मजीद बारिशें और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान, जो पीर तक मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, मरी और गिलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी कागान में बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद हो गई। जिला इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाद शाराए कराकोरम बंद कर दी गई। अस्तोर में शदीद बर्फबारी के बाद निजाम जिंदगी मफलूज। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। मुसलसल बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। जिला हवेली में कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बाद आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासर। कई मकामात पर बिजली के पोल्स गिर गए। मरी के एंट्री पॉइंट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मरी में मकामी अफराद और सैयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। भारी मशीनरी की मदद से तमाम रास्ते क्लियर करवाए जा रहे हैं। शाहराहों पर बर्फ की वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना। रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद आज भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 रोज में दाखिल। तीसरे फ्लोर से मिलने वाली इंसानी बाक़ियात डीएनए टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। 22 जाबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। 15 लाशों की पहचान डीएनए टेस्ट से मुमकिन हुई है। कल रात भी हमें कुछ मिली हैं, इशारा है कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हैं हॉस्पिटल फॉर फर्दर डीएनए एंड फर्दर टेस्टिंग। तो उम्मीद है कि आज हम ये ख़त्म कर देंगे सर्च ऑपरेशन। गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो का गुल प्लाजा कराची के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात भी मलबे से इंसानी बाक़ियात मिली। सानहे की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सियालकोट में डस्का रोड पर कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में अज़ा, जमान, सलमान, इस्लाम और इमरान शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। उमरकोट थरपारकर के जिले हेडक्वार्टर मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्रें 1 साल से कम थी। शदीद सर्दी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस बच्चों का पैदाइश के वक्त वजन कम था। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बच्चे दौरान इलाज जामवर न हो सके। खानेवाल के थाना सदर मियां चुन्नू में लड़के पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान ने तशद्दुद के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डीपीओ खानेवाल का सख्त एक्शन। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा नौजवान उमर फारूक की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में संगीन दफात शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन की कौंसल जनरल की लाहौर में मुलाकात। ज़ाओ शीरीन चीनी कौंसल जनरल की हैसियत से खिदमात को खराज तहसीन पेश। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा लाहौर में ज़ाओ शीरीन की कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। ज़ाओ शीरीन का कहना था कि आपने पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से गिरा कदर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। वफाकी काबीना ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की गई कि गजा में अमन कायम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, डिवोर्स का दौरा बहुत अच्छा रहा। IMF से मुलाकात बहुत शानदार रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्किया के वजीर खारजा हकान फैदान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद की पेशरफ्त का जायजा। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर करीबी रवाबित रखने पर भी इत्तेफाक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की एक और मिसाल। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर ICC के स्कॉटलैंड को शामिल करने का ऐलान। एलामिया जारी। कहा 3 हफ्तों से ज्यादा इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई। BCB से भी राबते रखे और तहफ़्फ़ुज़ात का हर तरह से जायजा लिया गया। BCB से तमाम मामलात पर बात की गई और यकीन दहानियां भी करवाई गई। भारत में बांग्लादेश को किसी किस्म का खतरा नहीं। सतह पर टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली मुनासिब नहीं होगी। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी थ्रेट के बायस वर्ल्ड कप में अपने मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में करवाने का मुतालबा किया था। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा ICC वर्ल्ड कप में हमारा मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत का होगा। हुकूमत कहेगी नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। हमारे पास BCD प्लान्स मौजूद हैं। बांग्लादेश को पूरा हक है कि वो अपना फैसला खुद करे। किसी मुल्क को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं देंगे। PCB BCCI का रही हुकूमत की बात मानने का पाबंद है। 10 मई को हमने फैसले के बारे में नहीं सोचा था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल तारीख। तालिबान के दौर इक़्तिदार में मुल्की मईशत बदतरीन ज़बोहाली का शिकार। शरपसंद टोले की तमाम का तवज्जो अपना इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज। साबिक वज़ीर ख़जाना ने तालिबान रजीम के मुआशी तरक्की के दावों का पोल खोल दिया। 25 जनवरी 1990 हिंदू आड़ा का कत्लेआम। भारतीय फोर्सेज की जानिब से पूरा मुजाहिरे सोगवारान का खून में नहला दिया गया। कश्मीर की तारीख अलमनाक और सियाह तरीन दिन। मकबूजा वादी के अवाम सोग मना रहे हैं। भारत की मुनाफिकाना पॉलिसीज और नाम निहाद खुद मुख्तार खारजी पॉलिसी बेनकाब। भारत आदमी सताए तन्हाई और बढ़ते हुए मौशी दबाव का शिकार। भारत अमरीकी मौशी पाबंदियों के सामने मुकम्मल सरनिगो।
अमेरिका की 18 रियासतों में तबाहकुन बर्फानी तूफान, बर्फ और बारिश से 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और अर्कानसास में शदीद बर्फबारी हुई है। मजमूई तौर पर 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुताबिक। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका भर में 10,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। ग्रुप 2 में शामिल पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 1 फरवरी को होगा। सुपर 6 मरहले के लिए 12 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी का आगाज आज से करेगी। 4 रोजा ट्रेनिंग कैंप लाहौर में होगा। T20 स्क्वाड शाम 4 बजे से 7 बजे तक कज़ाक स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 29, 31 और 1 फरवरी को लाहौर में खेले जाएंगे। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने नई तारीख रकम कर दी। 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। सर्बिया के खिलाड़ी ने कारनामा ऑस्ट्रेलियन ओपन में सरंजाम दिया। नेदरलैंड के हरीफ को शिकस्त, राउंड ऑफ 16 पहुंच गए। और फिल्म टीवी की मारूफ अदाकारा रूही बानो को पुरस्कारों से पिछले 7 बरस बीत गए। रूही बानो ने 150 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। फनी खिदमात के एतराम में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है।